डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1। स्टार्ट। प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदिका क्रमांक 1 ने आवेदन के अन्य अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए विशिष्ट कथन में बताया है कि आवेदिका उनके पक्ष में उत्तराधिकार प्रकरण क्रमांक 17/18 के तहत जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को निरस्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आवेदिका मृतक की कोई नहीं लगती है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से उनके द्वारा राशि निकाल ली गई है, इसलिए उक्त आवेदन अप्रचलनशील है। मृतक के अवैध कब्जा होने के कारण उनकी भूमि पर मामला दर्ज हो चुका है। अपीलीय न्यायालय के निर्णय आने तक आवेदिका को धारा 383 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वह तथा अनावेदिका क्रमांक 2 मृतक के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी हैं। अनावेदिका द्वारा सक्षम सुनवाई वाले न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस कारण से आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया है। पैरा। अनावेदक क्रमांक 4 ने आवेदिका के मूल आवेदन के जवाब में समस्त अभिवचनों को अस्वीकार कर विशिष्ट कथन करते हुए यह अभिवचन किया है कि मृतक स्वामित्व के नाम से जिला 2 सहकारी केंद्रीय बैंक में बचत खाता क्रमांक 9070 नया खाता क्रमांक संचालित था, जिसमें 1 लाख रुपए जमा थे। उक्त राशि न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 के न्यायालय में प्रस्तुत उत्तराधिकार प्रकरण क्रमांक 17/18 व अन्य विरुद्ध शाखा प्रबंध जिला सहकारी केंद्रीय बैंक व अन्य में पारित आदेश उक्त दिनांक के अनुसार अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के पक्ष में जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अनुपालन में अनावेदक क्रमांक 4 द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को उक्त जमा राशि का भुगतान किया जा चुका है। पैरा। अनावेदक क्रमांक 5 को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। अतः आवेदिका द्वारा अनावेदकगण के विरुद्ध प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। पैरा। अनावेदक के अधिवक्ता का यह तर्क है कि आवेदिका स्वामित्व की वैध विवाहिता पत्नी नहीं है। इस कारण से उसे पक्षकार बनाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि यह प्रकरण प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को वैध किए जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वैध संबंध आधार धारा 383 भारतीय 14 उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार देखे जाने हैं, जिसमें आवेदिका के स्वामित्व के वैध
विवाहिता पत्नी संबंधी कोई प्रश्नगत नहीं है विराम, इसलिए यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है विराम। इसके अलावा अनावेदकगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत व्यवहार वाद में आवेदिका का पक्षकार बनाया है विराम, जिसमें उभय पक्ष के मध्य यह स्थिति विद्यमान थी कि मृतक की वैध विवाहिता पत्नी कौन है। इस कारण से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की कार्यवाही के लिए भी आवेदिका आवश्यक पक्षकार होती है विराम। इस कारण से अनावेदक अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है विराम। यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 73/21 मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध में पारित आदेश उक्त दिनांक जिसके द्वारा आवेदक का बैंक खाते में लगी रोक हटाने संबंधी आवेदन एवं सुपुर्दगीनामा आवेदन निरस्त किया गया है से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है विराम। सुविधा की दृष्टि से पुनरीक्षणकर्ता को आवेदक एवं प्रत्यर्थी को अनावेदक के रूप में संबोधित किया जाएगा विराम। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा पृथक पृथक आवेदन बैंक खातों पर लगी रोक हटाने व प्रकरण में जब्त साथ किसी कंपनी का लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड तथा नकद 6 लाख रुपए को सुपुर्दगी नामे पर दिए जाने बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था विराम। उक्त बैंक खातों पर लगी रोक हटाने बाबत आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 40 धारा 403 भारतीय दंड संहिता धारा के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है विराम। आवेदक के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा भोपाल स्थित है विराम, जिस कारण से अभियुक्त के विरुद्ध खातों संचालन पर रोक लगा दी गई है विराम। अभियुक्त रेलवे में कार्यरत है, उसका वेतन भी इसी खाते में आता है विराम। समाप्त।